हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब के 7वें चैप्टर अंतिम दौर 2। इसके हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, कांग्रेस में गांधी जी का क्या महत्व था। तो कांग्रेस में गांधी जी का प्रभुत्व था, लेकिन ये खास किस्म का अधिकार था, क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय तथा अनेक पक्षीय संगठन था। इसमें तरह तरह के विचार तथा राय उठती थी। तो अलग अलग तरह के लोग थे, इसमें अलग अलग तरह की उनकी विचारधाराएं थी। तो गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छाओं के सामने झुक जाते थे, और कभी कभी तो वो क्या करते थे, अपने विरुद्ध जो फैसले होते थे उनको भी स्वीकार कर लेते थे। तो गांधी जी का आगमन कैसा था, ये अगला क्वेश्चन है आपका। तो गांधी जी का कांग्रेस में आगमन एक ऐसे हवा के झोंके की तरह हुआ था, जिसने क्या किया, चारों ओर फैलकर हमें गहरी सांस लेने के योग्य बनाया। तो गांधी जी की शिक्षा का सार था सत्य और इनसे जुड़ा कर्म। तो गांधी जी कहते थे कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए। तो गांधी जी ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन है, डूबे हुए लोगों को उठाने के बारे में गांधी जी का क्या मत था। तो गांधी जी का कहना था कि एक अधभूखे राष्ट्र का ना कोई धर्म हो सकता है, ना कला, ना संगठन। अगर हमारे देश में लोग भूखे होंगे तो उनका क्या होगा, वो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। उनका ना कोई धर्म होता है, ना कला होती है, ना संगठन होता है। तो करोड़ों भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वही मेरे लिए सुंदर है। तो ये जो भूखे लोग होते हैं, जिनका पेट नहीं भरा होता, उनके लिए क्या ठीक होता है, उनको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो गांधी जी यही कहते थे कि इतने सारे लोग हैं जो कि भूखे मर रहे हैं, इन लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वही उनके लिए क्या है, सुंदर है। तो आज हम सबसे पहले ज़िंदगी की जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उनको दें, तो क्या होगा, अन्य शोभा की वस्तुएं अपने आप आ जाएंगी। उनका पेट भरा होगा, वो अच्छे से काम कर पाएंगे, तो क्या होगा, वो कुछ कमा पाएंगे, तो वो जो चाहते हैं वो उनको मिल जाएगा। तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें भोजन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोगों पर गांधी जी का क्या प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी ने भारत के बहुत से लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, कुछ पर इसका कुछ कम असर हुआ, या फिर जो असर हुआ वो मिट गया, पूरी तरह नहीं मिटा, हालांकि कुछ आंशिक रूप में उनका प्रभाव था उनके ऊपर। तो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग हुई। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नेतृत्व पर प्रकाश डालिए। तो जब गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया, तब उन्होंने क्या किया, तत्काल उसके संविधान में परिवर्तन ला दिया। उनका जो तरीका था वो शांतिपूर्ण था, उनमें मुकाबला करने की बहुत अधिक शक्ति थी। उनकी कांग्रेस की प्रमुख जो आधार थे, उनकी कांग्रेस के प्रमुख आधार थे राष्ट्रीय एकता। तो इसमें अल्पसंख्यक जो लोग थे उनकी समस्याओं को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ उन्होंने क्या किया, छुआछूत जो था उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि छुआछूत क्या है, हमारे देश के लिए एक अभिशाप है। तो गांधी जी ने कांग्रेसी जो थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की। गांधी जी निवृत्ति मार्ग के विरोधी थे। वो हमेशा यही कहते थे कि हमें बैठना नहीं चाहिए, हमें काम करते रहना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम अपने जीवन में हमारे जो काम है उससे हम निबट गए, निवृत्त हो गए। तो इस चीज़ के वो विरोधी थे। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत सख्त थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के भारत के विषय में क्या विचार थे। तो गांधी जी जिस भारत को अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालना चाहते थे, उसके बारे में उनके विचार थे कि मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी जो होगा वो यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है, तो जिसके निर्माण में उसकी आवाज़ प्रभावी है। तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी एहसास हो जाएगा कि ये उसका देश है। अगर वो उसकी जो आवाज़ है उसको बुलंद करेगा तो उसकी आवाज़ सुनी जाएगी। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंचे नीचे वर्ग नहीं होंगे, छुआछूत नहीं होगा, सभी जातियों को समान भाव से
देखा जाएगा, समभाव की भावना होगी और कोई भी ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। तो इस भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं होगी। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे, यही मेरे सपनों का भारत है। तो इस तरह का जो गांधी जी का भारत था वो बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना के क्या विचार थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था। भारत में 2 राष्ट्र हैं। उनका कहना था कि भारत में 2 राष्ट्र हैं, एक हिंदुओं का एक मुसलमानों का। तो मिस्टर जिन्ना के 2 राष्ट्रों के सिद्धांत से क्या हुआ? पाकिस्तान या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ, और लेकिन इससे 2 राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या असर हुआ, क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर देश में राहत और प्रगति की बजाय क्या हुआ? प्रगति नहीं हुई, विकास नहीं हुआ, बल्कि उसकी बजाय क्या हुआ? दमनकारी कानून और पंजाब में जो मार्शल लॉ था वो लागू हुआ। जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध फैल गया, और जो शोषण का बाजार था वो गरम था। तो अंग्रेज लोग थे वो भारतीय जनता का बहुत अधिक शोषण करते थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो जो गांधी जी थे वो धर्मपरायण व्यक्ति थे। कर्म संबंधी उनकी अवधारणा का किसी सिद्धांत, परंपरा या कर्मकांड से कोई संबंध नहीं था। वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उनकी जो कथनी और करनी थी उसमें कोई फर्क नहीं था। वो जो कहते थे वही करते थे। वे गरीबों, स्त्रियों के लिए काम करना चाहते थे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए, और हाँ, जो चैप्टर है उसको भी अच्छे से सुन लीजिए। और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।